डॉक्टर साहब बस मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि अब हमने इस खबर को सेलिब्रेट करना है क्योंकि पीएमडीसी की तरफ से तो ये कहा गया कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे लोगों पर इतना एतमाद किया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स की इतनी डिमांड बढ़ गई है। इस पर हम खुशी मनाएं या फिर हम ये सोचें कि हमारे डॉक्टर्स को मुल्क के अंदर इतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, ये तो पीएमडीसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है। आई बिलीव कि देखिए, जो भी आपका जो टैलेंट है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये डेफिनेटली हमारे मुल्क के लिए तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम्म। और होना भी चाहिए इदारों के लिए भी, जो मॉनिटरिंग बॉडीज हैं उनके लिए, जो रजिस्टरिंग बॉडीज हैं उनके लिए। आई बिलीव द रीजन इज वेरी ऑब्वियस जी। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जॉब्स है और उसके बाद जो पे बैक होता है। सेकेंडली जो है वो कैरियर बिल्डिंग भी है। कि अभी अगर आप देखें तो हजारों लोग जो हैं वो जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, हजारों डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं हम्म। पाकिस्तान के अंदर। और इसमें चूंकि पब्लिक सेक्टर में कोई भी जो सर्विस कमीशंस हैं, जब उनकी तरफ से सीट्स आती हैं वो चंद सौ सीट्स होती हैं और हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं। और अगर आप ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान देखें तो उसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी डोमिनेट कर रहा है। हम्म। हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और उनके साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करें तो मेडिकल ऑफिसर जो है, आफ्टर स्टडिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एकेडमिक कोर्स इन द वर्ल्ड, जब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाता है तो ही इज गेटिंग 45 टू 50,000 पर मंथ। हम्म। जो किसी भी तरह से वो पे बैक नहीं है और किसी भी तरह से वो, अगर मैं कहूँ कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए अगर उसको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो भी इस पे के अंदर वो उनको मैनेज नहीं कर सकता। सेकेंडली, जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जैसे एलोकेशंस होती हैं सीट्स की, तो उसमें हम्म। जो डेमोग्राफिक्स होती हैं बंदे की, जो एप्लीकेंट्स होता है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और मेरी हम्म। पोस्टिंग हो जाएगी किसी और तहसील या डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। और इतनी कम पे में फिर एक इंडिपेंडेंटली लाइक अपने शहर में होते हैं तो आपके अपना घर होता है, तो किस तरह से फाइनेंसेस जो है मैनेज हो जाते हम्म। हैं। वंस यू आर डिस्प्लेस्ड टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट और तहसील तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जाहिर है उसके अंदर फिर अटेंडेंस की भी इश्यूज आते हैं, उसके अंदर फिर कंटिन्यूएशन जो होती है उस तरह से नहीं हो सकती जॉब्स के अंदर। और फिर तो आई बिलीव एक बड़ी सीरियस जो है वो पॉलिसी चेंज की जरूरत है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। हमारे पैनल में जो लोग मौजूद थे माहिरीन, उनकी राय तो आपने सुनी है, तज्जिया उनका आपने जाना है। अब आप चूंकि एक्सपर्ट हैं हेल्थ केयर पॉलिसी को लेकर, तो मैं चाहूँगी कि आप क्या ऐसी तजावीज़ समझते हैं, जैसे आपने कहा कि जी हेल्थ पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, क्या ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं फौरी तौर पर कि हमारे अस्पतालों के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके, डॉक्टर्स का ये शिकवा ख़त्म हो सके कि उनको फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं मिल रही हैं या उस तरह से उनको जैसे बाहर उनको सैलरीज मिल रही हैं वो मिल सकें और फिर उनको जॉब्स भी मिल सकें। सर जी अस्मा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई सारे लर्नड लोगों को सुन के जी। और नर्सिंग की शॉर्टेज के हवाले से डेफिनेटली पूरी दुनिया में है, बल्कि हम्म। अभी यूएस की कुछ स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क और एक और स्टेट ने यहाँ तक किया है कि जो लोग नर्सेस होंगी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको वो ले रहे हैं और एक साल का कोर्स करवाएंगे और दे विल एक्चुअली फैसिलिटेट देम हम्म। देयर। अभी जो आपने पॉलिसी की बात की, देखिए एक मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम इन यूएस जी। मैंने यूएस में पढ़ा भी हूं और काम भी किया है फॉर अबाउट 13 इयर्स। जी जी। तो आई कैन टेल यू दिस कि इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है, जहां पे आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, बेसिक हेल्थ हम्म। यूनिट्स है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, टीएचक्यूज हैं, डीएचक्यूज हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप प्रॉपरली इन चीजों को यूटिलाइज करें। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है फोकस करे प्रिवेंटिव पे, और उसके लिए अभी अगर आप रूरल की बात करते हैं तो 60% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो जो है वो रूरल एरियाज में है। और रूरल एरियाज में डॉक्टर जाके काम इसलिए नहीं करता कि अगर मैं रूरल एरिया में शिफ्ट हो जाऊंगा, किसी बेसिक हेल्थ यूनिट या आरएच भी काम करूंगा, तो वहां पे स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल के हम्म। अंदर भेज सकूं। हम्म। आपको प्रॉपरली अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स को क्लब करना पड़ेगा, फिर आरएचसीज को फिर आपको जो है वो वहां पे अपडेशन होनी चाहिए, वहां पे स्पेशलिटीज होनी चाहिए। आपका पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो हेल्थ केयर का, जहां पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाए। और डॉक्टर्स के हवाले से, जब तक कि आप प्राइवेट सेक्टर को बाउंड नहीं करेंगे कि इतने, अब एक जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूं अभी करंटली इन फैसलाबाद, यहाँ जी पे जी। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं दे एक्चुअली प्रोड्यूस मोर देन 800 डॉक्टर्स एवरी ईयर। हम्म। और वो उनको उनके ही हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं मिलती।
तो गवर्नमेंट को चाहिए, पीएमडीसी को कम से कम ये रेगुलेट जरूर कर दे कि उनको बाउंड करे कि अपने अपने जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं वहां पे उनको जॉब्स दें। अब यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो 60% लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और ये तकरीबन 5 सही साल हो 4 गया। 5 यानी साल का डॉक्टर साहब अभी तक जो आपकी गुफ्तगू से हम ये समझे, हम रियली सॉरी टाइम मेरे पास इस सेगमेंट का अब बहुत कम था। हम जो समझ पाए हैं वो यही है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो मैं अपनी एक अदना सी राय कि कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स उन लोगों के बढ़ाए जाने चाहिए जिनको आप मजबूर कर रहे होते हैं कि वो देही इलाकों में जाकर काम करें। It's, ये भी बड़ा I'm so ज़रूरी है। sorry to I'm so sorry. I just need to add one जी जी, sentence प्लीज़ कि प्लीज़। देखिए it's not always incentive जी। आपको हमारा जो ad hoc बेसिस के ऊपर हमारी पॉलिसीज चल रही होती है ना, ad hoc बेसिस के ऊपर एज पर नीड, इनको रिवाइज करके हमें अगले 20-25 साल की पॉलिसीज को बनाना चाहिए। हमारे करंट जो रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करें, डिजीज ट्रेंड देखें, लोगों का हेल्थ हाँ, सीकिंग बिहेवियर ये देखें और फिर आप 25 इयर्स की प्लानिंग करें।